जय श्री गणेश दोस्तों। आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल श्री गणेश ज्ञान में। दोस्तों, आज मैं जिस बात पर चर्चा करने जा रहा हूँ उस बात को कहने से पहले ही मैं आप सभी से माफ़ी मांगना चाहता हूँ, क्योंकि हो सकता है आज जो मैं कहने जा रहा हूँ उससे कुछ लोग सहमत ना हों। इसीलिए मैं पहले ही उन सभी लोगों से माफ़ी मांग लेना चाहता हूँ। तो दोस्तों, मैं जिस चीज़ पर चर्चा करने जा रहा हूँ वो ये है कि आजकल मैंने देखा है कि लगभग सभी के घर में लड्डू गोपाल रखे जाते हैं और रखे जा रहे हैं। आज से 20 साल पहले इतना इसका ट्रेंड नहीं था कि लड्डू गोपाल सबके घर में हों। हमारे घर में भी लड्डू गोपाल हैं, लेकिन वो बहुत सालों से हैं, मतलब 20-25 सालों से हैं वो हमारे यहाँ। लेकिन आजकल यूट्यूब पे जो लड्डू गोपाल को लेके वीडियो बन रहे हैं वो कई सारे लोगों को आकर्षित करते हैं, जिससे उनका भी मन होता है कि वो लड्डू गोपाल रखें। ये अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन जो लोग लड्डू गोपाल से संबंधित वीडियो बना रहे हैं और आप उनकी कही हुई हर बात पर आंख मूंद कर भरोसा कर रहे हैं, तो पहले तो आपको ये सोचना चाहिए कि जो लोग वो वीडियो बना रहे हैं वो लोग क्या शास्त्रों का ज्ञान रखते हैं? क्या शास्त्रों की बातें उनको पता है कि शास्त्रों में क्या क्या बंधन है या क्या क्या नियम है? क्या उन्हें इस बारे में पता है? आप बस उन लोगों को एक फ्लो की तरह फॉलो करते चले जाते हैं। जो भी वो लोग कहते हैं उसे ही मानते हैं, वैसा ही करते हैं। तो देखिए, पूजा पाठ या ये सब चीज़ें कोई खेल की चीज़ नहीं है। इनके बाकायदा नियम होते हैं जिसका हमें पालन करना चाहिए। अब यदि इस बात को सुनकर कोई ये कहे कि भगवान भाव के भूखे होते हैं, तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि यदि भगवान भाव के भूखे होते हैं, तो यदि आपने उनको अपने मन में किसी भी रूप में विराजमान कर रखा है, तो क्या ये मैसेज उन तक नहीं पहुंचा? क्या उसके लिए हमें ये सब चीज़ें दिखावा करना? कई लोग दिखावा करते हैं, कई लोग शायद सही भी करते हों, मैं उन लोगों के बारे में कुछ नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये बहुत एक्सेस हो गया है आजकल। तो आप मुझे ये बताइए, क्या उन आपके मन में जो भावना है वो उन तक नहीं पहुंची? उनके मन में पहुंची। अब देखिए, इसी ट्रेंड से एक और क्वेश्चन अराइज होता है। मतलब मेरा ये चैनल तो अभी नया है, तो यहाँ पे लोगों ने मुझसे इतना नहीं पूछा, लेकिन मेरे ऑफिस में जो लोग आते हैं मुझसे सॉल्यूशन लेने प्रॉब्लम्स का, उनमें से कई लोगों ने मुझसे ये सवाल पूछा है कि शास्त्री जी, अगर हमारे लड्डू गोपाल खंडित हो जाए, जैसे उनका हाथ टूट जाए गिरने से या जो भी जिस भी तरह वो खंडित हो जाए, तो हम क्या करें? क्या उन्हें हम विसर्जित कर दें या क्या उन्हें फिर रिपेयर करवाएं या क्या करें? तो देखिए, सबसे पहली बात, जैसा कि आप देख रहे हैं कि आजकल लड्डू गोपाल को रखने का ट्रेंड बढ़ गया है, तो उनसे जुड़े हुए बिजनेस भी बढ़ गए हैं। जैसे कि अब मूर्तियां तरह तरह के मेटल बन जाती हैं। उस मेटल में प्योरिटी है कि नहीं है, इसका कोई पता नहीं, कुछ भी नहीं पता। आजकल धड़ल्ले से मूर्तियां बन रही हैं भगवान की, उसमें मिलावट होती है। अगर शुद्ध पीतल कह के आपको दे दिया जाता है, पर वो शुद्ध पीतल होता नहीं है। तो वो जब गिरता है या किसी भी तरह की आप उसको ढंग से नहीं रख पाते हैं, तो अगर वो गिर जाता है तो टूट जाता है। अगर वो शुद्ध चीज में बना है तो टूटना उसका मुश्किल है। पहली बात तो ये। और शास्त्रों में कुछ मेटल्स को अपवित्र बताया गया है।
आजकल लड्डू गोपाल आपको एल्युमिनियम में मिल जाएंगे, ठीक है। अष्ट धातु कह के आपको कोई भी मेटल पकड़ा देते हैं, और आप लोग इतने भोले भाले हैं, सीधे सादी जनता है, उसे नहीं पता, वो तो भाव से ले रही, हाँ मेरे प्रभु हैं, ले लिया मैंने, पर उसे नहीं पता कि उसमें क्या क्या है। तो वो चीज़ें अपवित्र हैं और हम उनका अभिषेक करके चरणामृत ग्रहण करते हैं, तो फिर तो आप जान ही जाइए कि फिर क्या स्थिति होगी। एक मार्केट का बूम हो गया है, मतलब लड्डू गोपाल एक मार्केट बन गए हैं। उनके कपड़े, उनके वस्त्र, उनके आसन, उनकी चीज़ें एक मार्केट क्रिएट कर चुकी हैं, जिससे आपको तो कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, लेकिन कम जो बना रहे हैं, जो कर रहे हैं, उनको फ़ायदा ज़बरदस्त हो रहा है। इसमें आप बन रहे हैं मूर्ख और उनकी कट रही है चांदी, ठीक है। तो मैं जो भी मेरे पास आते हैं ये प्रश्न लेके, मैं उनसे यही सीधा कहता हूं, देखिए आप हर दिवाली में गणेश लक्ष्मी की मूर्ति परिवर्तित कर देते हैं, बदल देते हैं, तो क्यों बदल देते हैं? क्या आपको एक साल तक उनसे स्नेह नहीं था? स्नेह था तब भी आप बदल देते हैं, क्यों? क्योंकि ये परंपरा है, ये शास्त्रों के द्वारा निर्धारित की गई परंपरा है, जिसे आप फॉलो करेंगे, है कि नहीं? आप जिससे बहुत प्रेम करते हैं उसकी तस्वीर टूट जाए तो क्या आप वो तस्वीर नहीं बदलेंगे, कि वही तस्वीर रखे रहेंगे, नहीं ये ऐसा वो वैसा? आजकल वीडियो जो यूट्यूब पे वीडियो चल रहे हैं, वो प्रेम और भाव के नाम पर इतना आप लोगों को डरा दिया गया है। जो भगवान विष्णु यानी विश्व के हर कण में जिनका निवास है, वो हर जगह है। इस बात से कॉन्सेप्ट को हटाकर उन लोगों ने आपके मन में बात डाल दी है कि हाथ टूट गया तो उसको जुड़वा लीजिए, हाँ, या ये हो गया तो उसको वो कर लीजिए, या ये हो गया तो उसको वो कर लीजिए। आप मुझे एक बात बताइए, मेटल अगर टूट गया तो मेटल जुड़ता कैसे है? उसे तपाना पड़ेगा तब वो जुड़ेगा ना, कि ऐसे ही जुड़ जाएगा? तो आप जिस मूर्ति में इतनी श्रद्धा रखते हैं कि ये मेरे भगवान हैं, आप उस भगवान को इतनी तीव्र अग्नि में डालने का सोच सकते हैं, लेकिन वो प्रतिमा विसर्जित कर कर नई प्रतिमा लाने की नहीं सोच सकते। तो मेरे पास जो भी लोग ऐसे सवाल लेके आते हैं, मैं उनसे सीधे कहता हूं कि देखिए, रूप बदल जाता है परंतु प्रेम एक ही रहता है। आपने गलती के कारण हो सकता है गलत मेटल ले लिया जिससे वो टूट गए, तो आप वो गलती सुधार दीजिए। आप उस मूर्ति को विसर्जित कर दीजिए, नई मूर्ति ले आइए। अगर आपको पीतल में संदेह है तो आप चांदी की बनवाइए, शुद्ध चांदी की बनवाइए। इतना ही आप प्रभु से प्रेम करते हैं तो शुद्ध चांदी और सोने की बनवा के रखिए। क्या जिससे आप प्रेम करते हैं उसे आप सोना नहीं देते हैं? तो उसे बनवा के रखिए, एक बार का खर्चा होगा और हमेशा के लिए कोई इस तरह का झंझट भी नहीं होगा। और चांदी और स्वर्ण तो शास्त्रों में पवित्र माना गया है। दूसरी चीज, आजकल यूट्यूब ही मेन कारण है। यूट्यूब के चैनल्स बड़े बड़े कान्हा जी की मूर्तियां बना रहे हैं, जिससे उनका बिजनेस बढ़ रहा है। लेकिन आप लोग नहीं सोच रहे हैं, आप लोगों को बस उनकी क्यूटनेस दिख रही है, सुंदरता दिख रही है, लेकिन आप लोगों को ये नहीं दिख रहा है कि ये एक बिजनेस हो गया है। आप 15 किलो 20 किलो की मूर्तियां उठाते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनको प्लेस चाहिए, जगह चाहिए, बहुत सारी चीजें हैं। और शास्त्र में तो लिखा है कि गृहस्थ में अंगूठे से ऊपर की मूर्ति होनी ही नहीं चाहिए, या मैक्सिमम 6 इंच की मूर्ति होनी चाहिए। तो आप मुझे बताइए, आप शास्त्रों के खिलाफ कोई काम करेंगे तो क्या वो कभी फलीभूत हो सकता है? ऐसा नहीं है ठाकुर जी मत रखिए, लेकिन छोटे साइज के रखिए। अब YouTube में कई चैनल ऐसे चलते हैं, मैंने खुद देखा है, उन लोग 25-25 30-30 लड्डू गोपाल रखे हुए। अरे भैया, उसका क्या मतलब है? 20-20 25-25 लड्डू गोपाल को रखे, आप क्या दिखाना चाहते हैं? सबको आप कृष्ण ही मानते हैं, तो सबको आप कृष्ण ही मानते हैं तो 50 मूर्तियां रखने का क्या फायदा, और एक मूर्ति रखने में क्या दोष है? ये सब भ्रांतियां इतनी जुड़ गई हैं लोगों के बीच, लेकिन लोग इसके पीछे की जो जानकारी नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या चल रहा है।
अब वो चैनल दिखाते हमने इतना सुंदर सजाया भगवान को, इतनी सुंदर पोशाक बनाई, इतना सुंदर उनका श्रृंगार किया। अब क्या, अब वो ऑर्डर लेने लगते हैं अपने इंस्टाग्राम पे या ये कि हम सजाएंगे, ड्रेस भेजेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। इससे वो क्या क्या कहना चाह रहे हैं? क्या वो भक्ति फैला रहे हैं? नहीं, वो बिजनेस का तरीका है। ये आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। उनके लिए सारी चीजें आजकल मिल रही हैं, महंगी से महंगी, महंगी से महंगी मिल रही हैं, और आदमी अंधाधुंध पैसा खर्च कर रहा है सिर्फ श्रद्धा दिखाने के लिए कि हम प्रभु को प्रेम करते हैं। प्रभु से प्रेम करना अच्छी बात है, बुरी नहीं है, परंतु आप मुझे एक बात बताइए कि शास्त्रों में प्रभु किस चीज से खुश होते हैं? प्रभु खुश होते हैं जीवों की सेवा से। सबसे बड़ी पूजा जीव सेवा है। अब ये नहीं कि उनकी मूर्तियों को लिए हुए हम प्रेम में घूम रहे हैं तो हम बड़े भक्त हैं। जो चीज पूजनीय होती है उसमें छूत का भी वो होता है कि हम साफ सफाई से उनको रखें। क्या आप बाहर लेके उनको घूमेंगे तो क्या साफ सफाई उनके साथ रख पाएंगे? अपना बच्चा मानते हैं आप उनको, अच्छी बात है, मानना चाहिए, लेकिन जो व्यवहार आप अपने बच्चे से करते हैं क्या वो ठाकुर जी से कर सकते हैं? जब नहीं कर सकते तो इस दुनियादारी में जो बच्चे होते हैं उनको हम लोग जैसे रखते हैं तो हम उनको भगवान के बराबर नहीं रख सकते, या भगवान को उनकी तरह नहीं रख सकते। उसकी कुछ नियम बाधाएं हैं। तो इन YouTube चैनल के पीछे की सच्चाई समझने की कोशिश कीजिए और अपनी धनराशि को एक अच्छी जगह लगाइए, जीव सेवाओं में लगाइए। तो मेरे पास तो जो भी कोई आता है कि मेरी मूर्ति टूट गई है, ये हो गया है, तो मैं तो उसे एक ही राय देता हूं, इसे विसर्जित कर दीजिए और नई मूर्ति की स्थापना करिए। अब आप ही लोग सोच के बताइए, यह गलत है? क्या शास्त्रों में खंडित मूर्ति रखना अलाउड है? भगवान की पूजा शास्त्रोक्त हो तो उससे उत्तम कोई बात हो नहीं सकती। अब अंधाधुंध पैसा खर्च करते हैं, ये आज दिवाली की ड्रेस है, ये है, वो है, अच्छी बात है, करना चाहिए, कोई बुराई नहीं है, लेकिन ये एक होड़ सी लग गई है और इस होड़ में मजा कोई और उठा रहा है जिसका आप लोगों को आभास तक नहीं हो रहा है। जिसका आप लोगों को आभास तक नहीं हो रहा है, ये एक बिजनेस बन गया है। सुंदर सुंदर ड्रेस पहना के वीडियो अपलोड करना, दिखाना, ये सब करना, इससे क्या होगा कि आप उसकी तरफ आकर्षित हो जाए। आप तो भोले भाले हैं, आकर्षित हो जाएंगे और अंधाधुंध पैसे की चर्चा कोई नहीं करेगा यूट्यूब में कि हम कितना ड्रेस की पैसा लेते हैं, कितना लेते हैं, कितना नहीं लेते। तो इन सब चीजों को समझिए कि ईश्वर हर कण कण में विराजमान है। देखिए, पत्थर को तो हम खाना खिला नहीं सकते, ठीक है ना, लेकिन भगवान पत्थर में भी विराजमान है। तो हम क्या करें? वो पत्थर खाने से संतुष्ट नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी संतुष्टि खाना नहीं है। संतुष्ट खाना पीना या देखभाल की जरूरत उनको है जो चलायमान जीव हैं। अब दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आज इसी वीडियो में उठाना चाहता हूं। पता नहीं मेरे लोग वीडियो देखेंगे कि नहीं देखेंगे, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जो सोचता हूं वो तो कहूंगा। अभी आजकल आप सब लोग सुन रहे होंगे कि लंपी वायरस गौ माता को बहुत त्रास दे रहा है। आप मुझे सोच के बताइए कि आप लोग, मतलब जिनके घर में भी लड्डू गोपाल हैं, वो लोग गोपाल गोपाल कहते हैं। वो गोपाल कौन है? जिन्होंने गौ की रक्षा की। क्या उन घरों से गौ के लिए कोई दान गया? क्या उन घरों ने गौशालाओं को कोई सपोर्ट किया? क्या उन लोगों ने गौ माता की जो ये बीमारी फैल रही है लंपी वायरस, जिनकी वजह से कई गौएं मारी जा रही हैं, क्या उनके लिए उन्होंने किसी भी तरह का सोशल अवेयरनेस अपने चैनल पे की? ये जो लड्डू गोपाल लेके घूम रहे हैं, लड्डू गोपालों के चैनल चला रहे हैं, क्या उन्होंने किसी भी वीडियो में इस बात का जिक्र किया? नहीं किया। आप सब जानते हैं, हिंदू तो जानते ही हैं कि बिना गौ माता के कोई देव तृप्त नहीं हो सकता।
कोई देव तृप्त नहीं हो सकता। तो बताइए, आप लोग लड्डू गोपाल रखे हैं तो गौ माता के लिए आपने क्या किया? लोग गौ माता की मूर्ति रख के पूजा करते हैं। अरे भैया, जो साक्षात देवी धरती पे घूम रही है, उनकी पूजा, उनको, उनकी सेवा करने के बजाय तुम मूर्तियों की पूजा कर रहे हो। इसमें कहाँ की होशियारी है, कहाँ की समझदारी है? ठीक है, आप दान नहीं दे सकते, लेकिन आप सोशल अवेयरनेस तो क्रिएट कर सकते हो ना। जिसको वो बीमारी नहीं है, जिस गौशाला में, मान लीजिए राजस्थान में इसमें बहुत फैली हुई, लेकिन और क्षेत्रों में जहाँ ये बीमारी नहीं है, वहाँ उन लोगों को अवेयर बनाइए कि आप वैक्सीन लगवाइए ताकि गौ माता की रक्षा हो सके। अब बताइए, ये धर्म है कि नहीं है? इसमें आप लोग जोड़ेंगे कि हाँ, मेरा इतना पैसा खर्च हो गया, इतना ये हो गया, उतना वो हो गया, लेकिन ये सब जो आडंबर करने में कोई पैसा नहीं जोड़ता। आप मुझे बताइए, जितने यूट्यूब चैनल ये गोपाल जी के चला रहे हैं, उनमें से कितने चैनलों ने गौ माता की इस बात पर दृष्टि दिखाई है कि हाँ, गौ माता कितनी त्रास में है? कोई नहीं दिखाएगा, क्योंकि उन लोगों को पैसा कमाना है और कुछ नहीं करना। तो इन सब चीजों, इन सब वहमों और इन सब डरों से अपने आप को निकालिए। भगवान की पूजा रिलैक्स होकर की जाती है, भय से नहीं की जाती। और ठाकुर जी जिन्होंने रखे उनकी बात तो वो तो रख लिया उन्होंने, लेकिन जो लोग रखने की सोच रहे हैं, मैं उनसे एक बात कहना चाहता हूं कि यदि आप रख रहे हैं, यदि आप रख रहे हैं, तो लड्डू गोपाल के साथ साथ एक गाय की सेवा का भी प्रण लीजिए कि हम इनकी सेवा करेंगे, जो भी हमसे बनेगा हम इनको करेंगे, ये प्रण लीजिए। और जो लोग नए रख रहे हैं लड्डू गोपाल, तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि बिना ठोक पीट के कोई भी मूर्ति मत उठा लाइए, कहीं से मत उठा लाइए। कोई आपका जानने वाला अगर हो, पीतल वीतल का बिजनेस करता हो, हाँ, तो उससे आप ले लीजिए, क्योंकि विश्वसनीय होगा। और नहीं कर सकते तो चांदी की प्रतिमा बना लीजिए। आखिर जिंदगी भर ठाकुर जी आपके साथ रहेंगे, तो एक बार खर्चा करने में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। छोटी सी मूर्ति कोई ज्यादा महंगी नहीं आएगी, तो उनकी सेवा कीजिए। उन्होंने जीवन भर गौओं की सेवा की, आप भी वही करिए। ये पवन उन्हीं से चलती है, ये धूप, ये छांव, ये सब कुछ उन्हीं से है। ये हमारा भाव है कि उन्हें ठंड लग रही है, या ये हमारा भाव है कि उन्हें गर्मी लग रही है। उसकी इस सेवा की भी एक सीमा है। दूसरे अपना बिजनेस कर रहे हैं आपकी वजह से, ये कहाँ की होशियारी है? मुझे पता है कि लोगों को ये बात बुरी लगेगी, लेकिन उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूं, क्योंकि ये मेरी सोच भी है और शास्त्रों में भी यही है। तो अब आपको मेरी बात सही लगे तो मानिए, नहीं लगे तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं आप सभी से कि जिन्होंने भी गोपाल जी रखे हैं, ठाकुर जी रखे हैं, वो कृपया गौ माता की सेवा करें। उन इस समय जैसे हम पर कोरोना का संकट था, उसी तरह इस समय उन पर लंपी वायरस का संकट है। तो उसमें अपने ग्वालों को, जो आपके यहाँ दूध देने आते हैं, उनको अवेयर करिए ताकि गौ माता की रक्षा हो। इस जीव सेवा से बड़ी सेवा कोई नहीं, कोई भी नहीं। आपके ठाकुर जी वैसे ही आप पे प्रसन्न हो जाएंगे। और ये कलयुग है, यहाँ पे पूजा क्यों फलित नहीं होती है? क्योंकि शुद्धता है ही नहीं। आप घी लेने जाएंगे, कहां से पाएंगे गाय का घी? बाजार से लाएंगे। बाजार से लाएंगे तो उसमें क्या मिला हुआ है आपको क्या पता? कुछ नहीं पता है। तो व्यर्थ, थोड़ा बहुत ठीक है, हाँ, थोड़ा बहुत इन जनरल पूजा ठीक है, लेकिन एक्सेस में इस चीज को करना जिससे कोई लाभ ना हो, जो फ्रूटफुल ना हो, उस काम को करने का कोई लाभ नहीं है। आप डेली पूजा करते हैं, त्योहार में पूजा करते हैं, हाँ, वो ओके है, वो सही है, वो धर्म है हमारा। अभी मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ कि मेरे ही जानने वाले हैं, बनारस से पढ़े हुए हैं, बहुत बड़े ब्राह्मण हैं, भागवत आगत भी करते हैं, मतलब बहुत बड़े हैं। उनके अंदर ही मुझे लग रहा था 10 पंडित तो होंगे ही। उनकी पहली संतान कन्या हुई,
उन्होंने अब पता नहीं वो कैसे पुजारी हैं जिनको पुत्र की कामना बहुत है, माता की पूजा करते हैं नवरात्रि में, तब भी पुत्र की कामना है। तो खैर वो उनका अपना मैटर है। उन्होंने पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया और सबसे कह दिया कि मेरा पुत्र ही होगा, परंतु ऐसा हुआ नहीं। उनको फिर कन्या ही हुई। ऐसा नहीं यज्ञ फलित होते हैं, पर वो शुद्धता है ही नहीं। तो जब शुद्धता है ही नहीं कलयुग में, तो कहां से यज्ञ फलीभूत होंगे या पूजा फलीभूत होगी? कलयुग में सिर्फ दो ही चीजें चलती हैं, ये सभी जानते हैं कि कलयुग में केवल दान और प्रभु का नाम, यही दो चीज हैं जो आपको कुछ दे सकती हैं। अगर आप सकाम पूजा करते हैं तो नहीं, अगर आप सकाम ये काम करते हैं तो, और निष्काम करते हैं तो मुक्ति। और दान में भी अन्न दान से बड़ा कोई दान नहीं, कोई दान नहीं है। तो अन्न दान करिए, प्रभु का नाम भजिए, ये करिए। कलयुग में जो हो सकता है वो करिए। अब लकड़ी की कढ़ाई में तो खाना नहीं बन सकता ना, उसके लिए तो लोहे की कढ़ाई ही चाहिए। तो आप अब इस कलयुग में लकड़ी की कढ़ाई लिए हुए हैं और सोच रहे हैं खाना बन जाएगा, तो ये तो हो ही नहीं सकता। सब युगों की अपनी एक मर्यादा होती है, सब युगों का अपना एक नियम होता है। तो हम अपने युग में हैं तो अपने युग के नियमों का अनुसरण करिए ना। मेरी पूरी बात अगर किसी को बुरी लगी तो मुझे माफ करिएगा, लेकिन आप भले ही कुछ ना करिए, मेरी बातों को मत सुनिए, मत मानिए, लेकिन प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि कम से कम लंपी वायरस जो गौ माता को आजकल बहुत दुख दे रहा है, उसके बारे में सोशल अवेयरनेस क्रिएट करिए। इतना तो कर ही सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आगे हम फिर किसी और विषय पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद। जय श्री राम।